नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज जो टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं उसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले समझते हैं प्रस्ताव क्या होता है। सरकार को गिराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अगर कभी भी विपक्ष को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार विश्वास खो चुकी है, तो विपक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। आज अपन समझेंगे अविश्वास प्रस्ताव का क्या संविधान में वर्णन है, यह कैसे लाया जाता है और अब तक कब कब लाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव का भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। फिर ये आया कहां से है, तो इसका आधार भी भारतीय संविधान ही बनता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118। अच्छा, अनुच्छेद 118 क्या कहता है, तो जो संसद है, संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्रदान करता है। सबसे पहले संसद का प्रत्येक सदन का अर्थ क्या हुआ, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों को शक्ति प्रदान करता है। किस प्रकार की, कि दोनों सदनों में प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है, आधी घंटे की चर्चा है, अन्य कोई प्रस्ताव है, इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उनके लिए नियम बनाने की शक्ति इन दोनों ही सदनों के पास होती है, जो अनुच्छेद 118 के द्वारा दी जाती है। तो दोनों सदनों को यह शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है, इन दोनों सदनों में अगर कोई भी प्रक्रिया होती है तथा कार्य संचालन होता है तो इसके लिए ये नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 118 के द्वारा यह शक्ति दी गई है। इसी शक्ति के आधार को ध्यान में रखते हुए लोकसभा ने भी लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का निर्माण किया है। इसी को आधार मानकर लोकसभा ने भी अपने नियम बनाए हैं, जैसे राज्यसभा ने अपने नियम बनाए हैं। लोकसभा ने जो नियम बनाए हैं उनका नाम है लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। इन्हीं में नियम नंबर 198 आता है और इसी नियम में लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव। तो आपको पता होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव संविधान में नहीं लिखा हुआ है, यह लोकसभा के नियमों के नियम नंबर 198 में लिखा है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या उसके नियम होंगे, इसके आधार पर यह चीज होती। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होता ही होगा कि हमें लगता है कि सरकार ने ऐसा कार्य कर दिया है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका क्या प्रमुख कारण होता है, प्रमुख कारण क्या प्रमुख कारण होता है या क्या आधार होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई भी प्रमुख कारण या आधार नहीं होता है, कि कोई रीजन कंपलसरी नहीं है कि हम ये रीजन देकर लाएंगे, कोई प्रमुख कारण या आधार नहीं होता है। फिर ये कैसे आता है, तो यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसमें लिखा होता है कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। तो लाइन आप फिर से ध्यान रखेंगे, लाइन होती है यह सदन यानी लोकसभा, यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, इसी के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव आता है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव की कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट, यह केवल विपक्ष के द्वारा ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट, यह केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर विपक्ष को लगता है कि मंत्री परिषद के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है,
अगर विपक्ष को लगता है कि मंत्री परिषद के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है या लोकसभा में यह विश्वास खो चुकी है, तो जो प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है उसे ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट यहां से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बनता है तो ये बनता है ये लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? तो लोकसभा में लाने का कारण बनता है संविधान का आर्टिकल 75 और उसका क्लोज नंबर 3। अनुच्छेद 75 का क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि मंत्री परिषद तब तक ही बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में ही क्यों देखा जाता है कि जनता का लोकतंत्र लोकसभा ही होती है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो सरकार भी जनता के लोकसभा द्वारा बनती है, यानी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है, और सरकार को हटाने का प्रस्ताव ही भी जनता के प्रतिनिधियों से ही आएगा। जनता के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठते हैं, इसका लोकसभा से यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ मंत्री परिषद तब तक ही बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहां पर एक और वर्ड आ जाता है बहुमत। तो अब ये बहुमत क्या चीज होती है? बहुमत का अर्थ होता है 50% या 50% से ज्यादा। जैसे अगर लोकसभा की मैं बात करना चाहूं तो लोकसभा में वर्तमान पद यानी सीट अगर देखना चाहें तो कितनी है, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, वर्तमान में है 543, और 543 का 50% कितना हो जाएगा? 272। इसका अर्थ ये हुआ, ये हो गया बहुमत। जिस किसी भी दल को, पार्टी को 272 का ये जादुई आंकड़ा जो प्राप्त हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 272 प्राप्त नहीं हो पाता है तो कुछ सीटें एक पार्टी को मिल जाती है और वो दूसरी पार्टी से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर लेती है, जिसे अपन गठबंधन सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है बहुमत का प्रोसीजर। अब बात ये होती है जिस प्रस्ताव के बारे में इतना समझा है वो आता किस प्रकार से है। चलो एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस प्रकार से आएगा। मैंने यहां पर आपके लिए लोकसभा की फोटो ले रखी है, इस चीज को समझते हैं। समझने के लिए पहले कुछ चीजें समझते हैं। नंबर 1, ये जो यहां पर बैठते हैं इन्हें अध्यक्ष कहा जाता है और अध्यक्ष को अपन कहते हैं स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं, स्पीकर यहां पर बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है लोकसभा। लोकसभा में वर्तमान सीटें हैं 543, तो 543 पद यहां पर हो गए हैं। यह प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? तो यह प्रस्ताव केवल विपक्ष लेकर आ सकता है। विपक्ष कैसे लेकर आएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपोजिशन में से एक या दो कैंडिडेट खड़े होकर ये कह दें कि सरकार पर हमें विश्वास नहीं बचा है, सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है, हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, उसी के बाद में विपक्ष इसे ला पाएगा। कहां ला पाएगा? लोकसभा में। तो ये कहां बात हो रही है दोस्तों? लोकसभा में हो रही है। नहीं, जैसे ही यह समर्थन मिल जाता है फिर क्या होता है? तो यह प्रस्ताव स्पीकर को दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, यह प्रस्ताव लिखित होता है, लिखित प्रस्ताव होता है, लिखित प्रस्ताव होगा। लिखित प्रस्ताव जब स्पीकर महोदय के पास चला जाता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पास चला जाता है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष इस पर विचार विमर्श करवाते हैं। इनसे इनकी बात सुनेंगे, इनसे इनकी बात सुनेंगे, जिसे अपन कहेंगे विचार विमर्श। विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श जब पूर्ण हो जाएगा फिर इसके बाद में यहां पर मतदान करवाया जाएगा। मतदान कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, अब बताओ आपको लगता है इसे पारित कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? अगर मौजूदा सदस्य, ध्यान रखना, जो उस समय है, मौजूदा सदस्य जो उस समय है और मौजूदा सदस्य के आधे से अधिक, आधे से अधिक अगर सरकार के विरुद्ध मत दे देते हैं और प्रस्ताव को पारित करवा देते हैं तो यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, अर्थात प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। 50 सदस्यों के समर्थन से विपक्ष के द्वारा लिखित प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा, जिसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष उस पर विचार विमर्श करवाएगा। विचार विमर्श के पश्चात उस पर मतदान करवाया जाएगा। अगर मतदान में लोकसभा में मौजूदा सदस्यों के आधे से अधिक के द्वारा सरकार के विरुद्ध मत देते हुए इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया जाता है तो सरकार गिर जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार से आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव।
नेक्स्ट, क्या अविश्वास प्रस्ताव अब तक आया है क्या? तो दोस्तों अभी तक आ चुका है, जिसमें से कुछ पॉइंटेड क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सर्वप्रथम भारत में सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया? 1963 में आया। किसके विरुद्ध आया था? जवाहरलाल नेहरू जी की मंत्री परिषद के विरुद्ध आया था। जवाहरलाल नेहरू जी की मंत्री परिषद के विरुद्ध आया था। लाने वाले कौन थे? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जी के द्वारा ये लाया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव क्या पास हुआ था? ना, यह असफल हो गया था। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, इनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो ऑलमोस्ट सफल होने ही वाला था, यानी पारित होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। इस कारण आपको पता होना चाहिए कौन सी मंत्री परिषद थी जिसने अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र दिया? मोरारजी देसाई की मंत्री परिषद थी। यह होता है अपना अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन। अगर आज की क्लास के बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले अपन ने देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। सरकार को गिराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 118 के आधार बनाकर यह बनाया गया है। लोकसभा के नियम नंबर 198 में इसका वर्णन मिल जाता है। इसके लिए कोई भी कारण नहीं बताना होता है। यह वन लाइनर मोशन होता है जिसमें लिखा होता है यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें आर्टिकल 75, ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखना। फिर आपने सीखा ये किस प्रकार से लाया जाता है, और फिर आपने देखा कि अब तक लाया गया है तो वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल